कि आगामी 2 अक्टूबर 2024 को जनसुराज अभियान को दल के रूप में कन्वर्ट किया। बिहार में जनसुराज का सरकार 25 में स्थापित करेगी। बंदी को खत्म करने की बात करते हैं, ऐसे में तो महिलाएं नाराज हो जाएगी। टिकट देंगे माफियाओं को, टिकट देंगे पूंजीपतियों को। अपना काम बनता तो भाड़ में जाए। गांव गांव, गली गली, सड़क सड़क होम डिलीवरी शराब की चल रही है। और बात करते हैं शराबबंदी कि मैं अपने नेताओं से अनुरोध करता हूं कि जनसुराज के दामन न थामे। जोर तरीके से चल रही है। ऑलमोस्ट तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं। 2 अक्टूबर को आप देखिएगा, दल का भी नाम होगा, सिंबल का भी नाम होगा, दल के अध्यक्ष का भी नाम होगा। देखिए, हम लगातार ये पड़ताल में चल रहे हैं कि स्थानीय विधायक जी के द्वारा अपने क्षेत्र में कितना विकास के कार्य किए गए हैं। इसी दौरान हमारी मौजूदगी डेहरी विधानसभा में है और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जब हमारी मौजूदगी हुई, हम पब्लिक डिबेट कर रहे थे, तो जनसुराज के यहाँ पर नेता की उपस्थिति हुई। हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से आने वाले 2 तारीख को पार्टी का ऐलान होने वाला है। क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं मीडिया दर्शन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप गांव-गांव जाके ज़मीनी स्तर पे चीज़ों को समझ रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। रही बात जनसुराज की, तो बीते 2 वर्षों से आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से वस्तुस्थिति को देखने का काम गांव-गांव जाकर हुआ है, अब तक लगभग 5300 गाँवों में पदयात्रा के माध्यम से गरीब की स्थिति को समझा गया है कि बिहार केवल आंकड़ों में गरीब नहीं है। आप जब ज़मीन स्तर पर जाकर देखें तो बहुत बिहार गरीब और पिछड़ा हुआ है। तो उस बिहार की स्थिति को बदलने के लिए यह संकल्प लिया गया था कि आगामी 2 अक्टूबर 2024 को जनसुराज अभियान को दल के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उसी के क्रम में आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जिस दिन जयंती भी होती है, इस दिन उस पावन दिन के अवसर पे हम लोग जनसुराज को एक पार्टी के रूप में कन्वर्ट करेंगे, ताकि बिहार के जो ज़मीनी स्तर के मुद्दे हैं उस पर संघर्ष व्यापक तरीके से किया जा सके और विकसित बिहार बनाने का जो संकल्प आदरणीय प्रशांत किशोर जी का है, उसको ज़मीन स्तर पर हम लोग उतार के जन जन तक अपनी बातों को पहुंचा सकें। अच्छा, कितना टक्कर दे पाएगी 2 तारीख को? आप लोग पार्टी का गठन कर रहे हैं, जो यहाँ पर पहले से पार्टी है, कितना टक्कर दे पाएगी आरजेडी, जेडीयू? देखिए, एक इस पर मैं उदाहरण देना चाहूँगा। बिहार की जनता को एक बात समझने की ज़रूरत है। एक दवाई है जो एक्सपायर्ड हो गई है। अगर एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं और कोई आपको बीमारी हुई रहती है और डॉक्टर आपसे यह कहे कि एक दवाई एक्सपायर्ड हो गई है, लेकिन एक दवाई अभी कल ही परसों लॉन्च की है, नई दवा आई है, 50% चांसेस है कि उसको खाने से आपकी बीमारी ठीक हो सकती है। तो ईमानदारी से बताइए कि वो मरीज क्या चाहेगा? एक्सपायर्ड दवाई लेना चाहेगा कि जो नई दवाई उसको लेना चाहेगा? बताइए आप, कौन सी दवाई लेना चाहेगा? नई दवाई। तो निश्चित तौर पे बिहार की जनता इन एक्सपायर्ड नेताओं को, इन एक्सपायर्ड पार्टियों को इस बार कबूल नहीं करेगी। अगर उसको अपना यह बिहार विकसित बनाना है, तो इस बार का प्रयास उसको जनसुराज के माध्यम से करना होगा, ताकि जनसुराज एक नया प्रयास करके इस बार सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन करके बिहार को 10 अग्रणी राज्यों में शामिल कर सके, ताकि बिहार विकसित और समृद्ध दिखाई दे। विपक्ष में भी नए नेता है, जैसे तेजस्वी यादव, उधर चिराग पासवान की बात की जाए, लगातार ये लोग भी युवाओं की बात करते हैं कि ये लोग युवाओं की बात कहाँ करते हैं? ये लोग तो बात कर रहे हैं अपने केवल बढ़ोतरी की। कब सुना आपने कि तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि बिहार के वैसे युवा जो काबिल हैं, जो सक्षम हैं, ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, वो आए पटना, आरजेडी के दरवाजे खुले हैं, तेजस्वी यादव उनको टिकट देगा, उनको चुनाव लड़ाएगा, उनके लिए प्रचार करेगा। आपने कब सुना आदरणीय चिराग पासवान जी को कहते हुए कि बिहार के जितने युवा हैं जो राजनीति में आना चाहते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, सक्षम नहीं है, लेकिन वो ज़मीन स्तर पर जनता के लिए, हित के लिए लड़ रहे हैं, आइए उनको हम टिकट देंगे, चिराग पासवान उनके लिए प्रचार करेगा। कभी इन्होंने कभी कहा है? कभी सुना है? ये टिकट देंगे माफियाओं को, ये टिकट देंगे पूंजीपतियों को, ये टिकट देंगे किसी मंत्री विधायक के बेटा को। ये कभी उस असक्षम व्यक्ति को जो पैसे से कमज़ोर है, जिसके पास सक्षमता नहीं है विधानसभा का चुनाव लड़ने की, उसको सक्षम बनाने की बात नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये युवाओं की बात कर कहाँ रहे हैं? ये अपनी बात कर रहे हैं, अपने डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, अपने परिवार की बात कर रहे हैं। इन कन्फिडेंट अपना सरकार में बने रहना चाहते हैं। इनका एक ही फंडा में है कि अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। अच्छा, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर लगातार शराबबंदी को खत्म करने की बात करते हैं, ऐसे में तो महिलाएं नाराज हो जाएगी। देखिए, महिलाएं नाराज नहीं हो जाएंगी। जो महिलाएं इस बात को समझ रही हैं, वो महिलाएं खुश हैं। आपने कहा शराबबंदी को बंद करने की बात करते हैं। शराबबंदी बिहार में है कहाँ? केवल कागज पे बंदी है। गांव गांव, गली गली, सड़क सड़क होम डिलीवरी शराब की चल रही है। और बात करते हैं शराबबंदी है। शराब के धंधे में संलिप्त होकर बिहार का गरीब युवा जेल में सड़ रहा है। बिहार के गरीब उसका बेल कराने के लिए अपना घर संपत्ति बेच रहे हैं। मैक्सिमम बिहार का गरीब जाकर देखिए, यहाँ सेंट्रल जेल में मैक्सिमम गरीब परिवार के बच्चे यहाँ पे फंसे हुए हैं। कोई है उनके बारे में सुनने वाला, समझने वाला? आज गरीब बिहार में दारू बेचकर अपना जीवन बर्बाद कर लिया, और जिसके चलते
20,000 करोड़ रुपए का नुकसान प्रत्येक वर्ष बिहार सरकार को झेलना पड़ रहा है शराबबंदी केवल पेपर पर लागू करने के कारण। शराबबंदी जो ही प्रशांत किशोर जी हटाएंगे सरकार में आने के बाद, तो 20,000 करोड़ रुपए का मुनाफा इस गवर्नमेंट को प्रत्येक वर्ष होना शुरू हो जाएगा। जिस 20,000 करोड़ रुपए से जो शिक्षा की स्थिति बद से बदतर हुई है, उस रुपए को उस पर खर्च करेंगे और बिहार के गरीब परिवार के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में निःशुल्क शिक्षा देकर पढ़ाएंगे और बिहार को विकसित और शिक्षित बनाकर दिखाएंगे। ये विपक्ष के कुछ लोग जन सुराज को पुष्पम प्रिया चौधरी से कंपैरिजन करते हैं, कह रहे हैं कि ये वोट कटवा पार्टी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, एक गाना था, छोड़ो लोगों की बातें, लोगों का काम है कहना, और लोगों की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। किससे कौन किसकी तुलना करता है इसका विषय नहीं है। बिहार में अभी तक पार्टी बनी नहीं तो इतना खलबली है। आरजेडी चिट्ठी निकाल रहा है कि मैं अपने नेताओं से अनुरोध करता हूं कि जनसुराज का दामन न थामो। अभी दल नहीं बना तो ये हाल है। अभी 2 अक्टूबर को दल बनने दीजिए, क्या जलजला दिखाई देता है अभी आपको आगामी दिखाई, तो ट्रेलर चल रहा है, पिक्चर पूरी बाकी है। जो लोग वोट कटवा कह रहे हैं विपक्षी, क्या कुछ कहना चाहेंगे वो लोगों को? ऐसे विपक्षियों को मैं कहूँगा भगवान उनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि जब जब बिहार में कोई नया काम करने की बात करता है, जब जब बिहार को समृद्ध बनाने की बात करता है, जब जब बिहार में रोजगार और पढ़ाई को ठीक करने की बात करता है, तो ऐसे सभी लोगों को लगता है कि यह व्यक्ति वोट काटने का काम कर रहा है। उन सभी को तो ये चिंता हो गई है, कब तक हम लोग जात के नाम पे वोट मांग रहे थे, अब तक हम लोग लहर के नाम पे वोट मांग रहे थे। ये आदमी लगा लोगों को जगाने, गांव गांव जाके पैदल जाके, इस बार जात के नाम पे वोट नहीं देना है, पार्टी के नाम पे नहीं देना है, इस बार नेता के नाम पे वोट नहीं देना है। तो डिस्टर्बेंस तो वहां पड़ी है। अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है कि जनता मुद्दों पे वोट देने की बारी कर रही है, मुद्दों वोट देने की बात चल रही है, जनता जागरूक हो रही है, जनता अपना बेटा बेटी अब देख रही है, तो इन लोगों का हालत खराब है। तो ये इसी तरह के अंडरस्टैंड बात करेंगे कि वोट काटेगा, ये करेगा, वो करेगा। जब अच्छी स्थिति में लाने का प्रयास कोई अगर व्यक्ति कर रहा है और ये काम अगर वोट काटने का है, तो निश्चित तौर पर इस बार जनता का किसी का वोट काटने का काम जनसुराज नहीं करेगी। इन सभी दलों को काट कर अलग कर देगी और बिहार में जनसुराज का सरकार। अंतिम सवाल है, आने वाले 2 तारीख को आप लोग पार्टी का गठन करने वाले हैं, कितनी तैयार है जन सुराज प्रशांत किशोर की टीम? पहली बार ऐसी कोई पार्टी बनने जा रही है जिसकी संरचना पिछले 2 वर्षों से चल रही है। पार्टी बनने से पहले अब तक 80 लाख सदस्य बनाए जा चुके हैं। वेटनरी कॉलेज के मैदान में आगामी 2 अक्टूबर को आप देखिएगा कि लाखों की संख्या में बिहार की जनता वहां पहुंची होगी। पहली बार ऐसा मंच बन रहा है जिस पर 5,000 लोग के बैठने की व्यवस्था है और बिहार की गांव की जनता, वो जनता जो जनता का राज स्थापित करना चाहती है, जनता जो मिलकर पार्टी बना रही है, उसकी तैयारी पुरजोर तरीके से चल रही है। ऑलमोस्ट तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं। 2 अक्टूबर को आप देखिएगा, दल का भी नाम होगा, सिंबल का भी नाम होगा, दल के अध्यक्ष का भी नाम होगा और बिहार के जन जन की बात गांव गांव में जाके दल के बैनर पे लगातार शुरू होगा।